योजना के नाम पे बताया गया था कि 700 फीट बोरिंग होगा और पानी की समस्या आप लोग को कभी नहीं होगा, लेकिन वैसा अभी धरातल पर काम दिख नहीं रहा है। कहीं कहीं 300 फीट बोरिंग हो रहा है, कहीं तो उससे भी कम बोरिंग हो रहा है। शिकायत भी किए हैं, मौखिक रूप से बात भी किए हैं, तो कोई भी जो है धरातल पर आकर जांच करना या कोई काम को देख रेख करने से साफ मना कर दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज हम लोग आए हुए हैं ये दुमका पाखुर मुख्य मार्ग का जस्ट बगल में एक गांव है रांगा मिशन। और रांगा मिशन जो है दुमका ज़िला का जो गोपीकांड प्रखंड है उसी के अंतर्गत आता है। मुसरा पंचायत है, नहीं, कुशीरा पंचायत है। कुशीरा पंचायत में ये पड़ता है ये गांव। और यहाँ कुछ ग्रामीण है, दिखाइए सारे को। ये ग्रामीण यहाँ विरोध कर रहे हैं। किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और क्या विरोध कर रहे हैं, उनकी परेशानी क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आप लोग जो विरोध कर रहे हैं किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? यहाँ जो हम लोग के पास अभी ये जो जल योजनाएं चल रही है, इसका हम लोग थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं। कारण यह है कि पहले तो हम लोग को इसमें बताया गया कि आप लोग के यहाँ मतलब डीप बोरिंग होगा, लेकिन यहाँ जितना भी हम लोग के गांव में बोरिंग हुई है, एक भी डीप बोरिंग नहीं हुई है। मैक्सिमम 300, 300, 350, मैक्सिमम 320 इतना ही बोरिंग हुआ है। ये कितना हुआ ये जो बोरिंग यहाँ किया है? यहाँ शायद यहाँ मात्र 300, 320 यही हुआ है। और पूछने पर बोला जाता है, अधिकारी लोग से पूछते हैं कि हमारे यहाँ तो डीप बोरिंग का ऐसा प्रावधान था, लेकिन आप लोग तो नहीं कर रहे हैं। तो लोग बोलता है कि नहीं, हम लोग का एस्टीमेट में इतना ही है। अच्छा, दूसरी बात, हमारे यहाँ समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर जल स्तर बहुत नीचे है। कहीं भी अगर हम लोग कोई भी बोरिंग होती है, उसमें अगर हम लोग 300, 350 करते हैं तो बहुत बिरले ही बहुत कम पानी मिलता है, और जिसके वजह से गर्मी के समय में जल स्तर और नीचे चला जाता है, इसकी वजह से पानी एकदम नहीं निकलता है। अच्छा, दूसरी बात, अभी जो बोरिंग हुआ है, अभी यहाँ पर इसमें जो पाइप लग रहा है या फिर जो भी समरसेबल लग रहा है, उसमें भी आधा या फिर आधा से थोड़ा ज़्यादा में समरसेबल रह रहा है। कहने का मतलब, मान के चलिए यहाँ 300 फीट बोरिंग हुआ है, उसमें मात्र 180 फीट या 200 फीट में समरसेबल है। तो हम लोग का कहने का मतलब है कि अगर मान लिया अभी तो बरसात का समय है तो जल स्तर ऊपर है, इसलिए पानी निकल जाएगा, लेकिन गर्मी के समय में तो ये फिर से पानी का स्तर नीचे चला जाएगा, तो उस समय फिर पानी कहाँ से निकलेगा? तो जब नहीं रहता है तो पानी आप लोग कहाँ लाते हैं गर्मी के समय में? गर्मी के समय में कभी कुआं से लाते हैं, कुआं सूख जाता है तो फिर हम लोग के यहाँ इधर एक पहाड़पुर जाने वाला रास्ता में एगो डोभा है जिसको गिरजा रेड्डी के नाम से जाना जाता है, वहाँ से फिर लाते हैं। यानी पानी का बहुत दिक्कत है। बहुत समस्या है पानी का। और ये जो लगाया गया है ये टंकी, तो इसमें क्या है, कुछ शिकायत आ रही है क्या इसमें? शिकायत तो अभी मान के चलिए, सबसे बड़ा बात तो है कि नीचे स्तर से ही शिकायत आ रहा है। सबसे पहली बात तो इसमें बोरिंग सही तरीके से नहीं हुआ, जैसे कि हम लोग को बताया गया था कि आप लोग का डीप बोरिंग होगा, चूँकि यहाँ डीप बोरिंग हुआ नहीं है। दूसरी बात, इसमें पाइप लगाने का जहाँ तक बात है, 300 फीट तो आप मिनिमम बोरिंग कर दिए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी आप 180 फीट आप पाइप ही दे रहे हैं, तो फिर बाद में पानी कहाँ से आएगा? सबसे बड़ी बात है कि अभी तो मान के चलिए जल स्तर ऊपर है तो पानी आ रहा है, बाद में फिर पानी कहाँ से आएगा? क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं, बचपन से यहाँ रहे हैं, इसलिए हम लोग को मालूम है कि जल स्तर नीचे जाना ही जाना है। गर्मी में जो समस्या होती है वो हम लोग झेलते हैं। तो अभी क्या आप सरकार से या अधिकारी से क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम लोग अधिकारी से यही निवेदन करना चाहेंगे, जो कि आप लोग का एस्टीमेट है उसको सही रूप से काम कीजिए, या फिर जो भी आप लोग कर रहे हैं उसको सही कीजिए। करने का मतलब, अगर आप यहाँ मिनिमम 300 फीट कर दिए हैं, उसको अगर बढ़ाने का हो सकता है तो उसको भी बढ़ाइए। अगर नहीं तो जितना भी आपका यहाँ पर 300 फीट है मान लिया, तो उसी के ये में समरसेबल भी दीजिए, तब ना बाद में फिर पानी भी आएगा। जो देखिए, इस तरह ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और दूसरे ग्रामीणों से बात करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए क्या समस्या हो रही है, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं आप लोग? समस्या यही है कि जब ये सर्वे चल रहा था, जो लोग आ रहे थे, अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग, तो वो लोग बोल रहे थे कि ये जल नल योजना जो है कि पानी का समस्या कभी ना होने वाले को सब निजात पाने के लिए ये योजना जो है चलाया जा रहा है, जिसमें 700 से 800 फुट तक का बोरिंग होगा। तो हम लोग उस समय बोले कि चले 700 से 800 अगर बोरिंग होगा फीट नीचे तो पानी का कभी हम लोग का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेन समस्या तो हम लोग का इस क्षेत्र में जो है पानी का बहुत समस्या है गर्मी के दिन में। अभी भी है, बरसात का दिन भी है, पानी का वर्षा का दिन है, लेकिन अभी भी पानी का समस्या है।
तो जिस उद्देश्य से हम लोग को ये योजना के नाम पे बताया गया था कि 700 फीट बोरिंग होगा और पानी की समस्या आप लोग को कभी नहीं होगा, लेकिन वैसा अभी धरातल पर काम दिख नहीं रहा है। कहीं कहीं 300 फीट बोरिंग हो रहा है, कहीं तो उससे भी कम बोरिंग हो रहा है। इसके बाद पाइप का जो ज़मीन के नीचे जो था गड्ढा खोद करके तोपा जा रहा है, उसमें भी जो है 1.5 फीट गड्ढा करके तोपा जा रहा है, जिसमें कभी भी वो पाइप जो है फट सकता है। तो ये बहुत सारी समस्या है। जो योजना जिस उद्देश्य से चला जा रहा है उस धरातल पर उसी तरह से काम एस्टीमेट के आधार पर नहीं हो रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इसके संबंधित अधिकारी से हम लोग शिकायत भी किए हैं, मौखिक रूप से बात भी किए हैं। तो कोई भी जो है धरातल पर आकर जांच करना या कोई काम को देख रेख करने से साफ मना कर दे रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि काम सही से ढंग से हो रहा है। इसके संबंधित जेई से भी हम लोग बात किए थे, वो साफ आने से मना कर दिया और वहीं से जो है अपना ऑफिस में बैठ के जांच करके बोल रहे हैं कि सब काम हम यहीं से देख रहे हैं, सब चीज़ ठीक हो रहा है, आप लोग झूठो विरोध कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा एस्टीमेट है वैसा काम हो रहा है। यहाँ कोई नहीं आया? यहाँ अभी तक धरातल में जाँच के लिए कोई नहीं आया है। जब हम लोग एस्टीमेट का मांग किए कि एस्टीमेट दिखाइए, अगर उस तरह से काम हो रहा है तो उस तरह से तो हम लोग को तो नहीं बताया गया था। हम लोग को तो बताया गया था कि 700-800 फीट बोरिंग होगा, जो पानी हमेशा सालों भर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। इसके संबंध में हम लोग जो है कुछ शिकायत भी दर्ज कराए हैं, कंप्लेन भी किए हैं। पेयजल स्वच्छता विभाग रांची जो सचिव है उससे कंप्लेन किए हैं और जाँच के लिए हम लोग आग्रह किए हैं। तो जब तक ये जांच नहीं होती है तब तक ये काम को हम लोग विरोध कर रहे हैं और तब तक ठेकेदार से भी जो भी है उससे भी हम लोग बोले हैं कि इस काम को जो है अभी रोक के रखा जाए। जब तक धरातल पर कुछ अधिकारी आके जांच नहीं करते हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, तब तक इस काम को जो है आगे नहीं बढ़ाया जाए। यही हम लोग जो है मांग किए हैं। तो देखिए इस तरह के जो है ग्रामीण है, यहाँ लोगों का काफ़ी आक्रोश है। सबसे पहले ये दिखाए जो टैंकी बनाया गया है, ये एक टैंकी बना रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पहाड़ी ये क्षेत्र है गोपीकांत प्रखंड के अंतर्गत ये, और काफ़ी पानी का दिक्कत है जैसे कि लोग बता रहे हैं। और इन लोगों का एक ही मांग है कि अधिकारी पदाधिकारी जो ऊपर के लेवल अधिकारी है कम से कम वो आए तो यहाँ जांच तो करे कि सही है कि गलत है। ऑफिस में ही बैठ के ही जांच लिख दिया जाता है जैसे कि ये लोग बता रहे हैं, और उसके बाद कोई भी अधिकारी पदाधिकारी यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है दिख रहा है कि अगर अधिकारी यहाँ आएंगे ही नहीं, यहाँ से देखेंगे नहीं है, तो उसे पता कैसे चलेगा कि सही में ये जो एस्टीमेट के मुताबिक है भी या नहीं। तो ग्रामीण काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं यहाँ के अधिकारी, खास करके जेई के प्रति, और जो संबंधित अधिकारी है कम से कम उनसे कहना चाहेंगे, और दुमका के उपायुक्त महोदय से कहना चाहेंगे, ये झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहेंगे कि देखिए ये विकास है आपके राज्य का, ये विकास है झारखंड का। जबकि यहाँ के ग्रामीण लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ आइए, जांचिए, देखिए, लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी स्थल पे, जहाँ पे ज़मीनी स्थल पे आना है, ग्राउंड लेवल पे आकर जांच नहीं कर रहा है, कागजी जांच कर रहा है जैसे कि बता रहे हैं, और कागजी जांच करने के बाद वहीं से रिपोर्ट दे दिया जा रहा है। अभी तक कोई नहीं आया। सही बात है ना? सही बात है। तो अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आ रहा है, इसीलिए ग्रामीणों ने यहाँ इस काम को जो है, जो भी नल जल योजना के तहत बन रहा है, इसको रोक दिया गया है। तो हम बार बार निवेदन करना चाहेंगे कि देखिए जिस मकसद को लेकर, जिस बात को लेकर, जिस अभियान के तहत ये चलाया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में, पहाड़ी इलाकों में जहाँ पानी की कठिन दिक्कत है, आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके गोपीकांत का जो पहाड़ी इलाका वहाँ आइएगा, जो बरसात अगर छोड़ दिया जाए गर्मी के मौसम में, तो कोई डोभा में कोई गंदा पानी पीने पर मजबूर है। और यही सब देख के कहीं ना कहीं एक सर्वे किया होगा, और उस सर्वे के तहत जो है यहाँ पे ये सब टैंकी बनाया जा रहा है। लेकिन फिर वही हाल होने जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो 300 जैसे बता रहे 300-350 का जो गड्ढा किया है, जो बोरिंग किया है, तो हमको नहीं लगता या फिर ग्रामीणों को नहीं लग रहा है कि कहीं से यहाँ पानी निकलेगा। जबकि इन लोगों को बताया गया था पहले कि 700-800 जो डीप बोरिंग होता है, वो डीप बोरिंग करके जो है यहाँ इन लोगों को पानी सप्लाई की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसके कारण ग्रामीण काफ़ी दुखी हैं और काफ़ी आक्रोशित भी हैं यहाँ के संबंधित अधिकारी के प्रति। इसलिए बार बार कहना चाहेंगे यहाँ के संबंधित अधिकारी को और संबंधित यहाँ के जो
एमएलए यहाँ के जो विधायक है विलियम दिनेश मरांडी जी है ना, हाँ, दिनेश विलियम मरांडी जी को कि ये आपका क्षेत्र है और आपकी ये सरकार है, लोग आपको वोट करते हैं और इस उम्मीद से करते हैं कि जब समय आएगा उस वक्त इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। तो कम से कम ये रंगा मिशन का ये जो क्षेत्र है, ये जहाँ पे ये टंकी बनी है, हर जगह दुमका पूरा प्रखंड में, गोपी के अंदर प्रखंड में हर पंचायत में ये योजना काम चल रहा है और हर पंचायत में यही स्थिति है। और कोई भी मतलब देखिए चापाकल तो 300 फीट तो ऐसे ही चापाकल का बोरिंग हुआ है, जो आज तक मैक्सिमम सब गांव में जो है जितना चापाकल लगाए गए हैं सब खराब पड़ा हुआ है। तो आज 300 फीट ही बोरिंग कर रहा है डीप बोरिंग के नाम पे, तो फिर तो वही स्थिति ग्रामीणों का हम लोग का रहेगा, पानी का तो वही समस्या रहेगा। सिर्फ ये सरकारी योजना का जो पैसा है, लोग ठेकेदार जो अधिकारी लोग बंदर बाट करके अपना खाना पूर्ति करके जो है में लगे हुए हैं। समस्या को समाधान के उद्देश्य से कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ये अपना ठेकेदारी करके अपना पैसा कमाने के, सरकारी योजना दिखा करके पैसा कमाने को, पैसा किस तरह से उसको किया जाए उस चक्कर में लोग सब लगे हुए हैं। तो इसमें कहाँ ग्रामीण का कोई विकास होगा या समस्या कोई हल होगा? कोई हल नहीं हो रहा है। इस सारा प्रखंड में यही समस्या है, हर जगह जहाँ जहाँ योजना चल रहा है सब जगह यही समस्या है। तो कम से कम विधायक जी आपका ये क्षेत्र है, इस पर ध्यान दिया जाए। मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो कम से कम इस जगह आएँ, यहाँ के ग्रामीण की समस्या सुने और यहाँ के जो संबंधित अधिकारी है, जो उच्च अधिकारी है, उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे सर इस तरह की जो समस्या आ रही है, जिस मकसद को लेकर ये जो टैंकी बनता है ये कई लाख की लागत से योजना से बनता है। कोई भी अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी अपनी पॉकेट से ये पैसा नहीं लगाता, बल्कि इन्हीं आम जनों, इन्हीं आम लोगों का टैक्स का पैसा से ये सब बनता है। इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का बार बार निवेदन कर रहे हैं कि अधिकारी आए, जांचे, देखे। यहाँ का जो विधायक है, यहाँ का जो एमपी है, उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि इन सब पर ध्यान दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके गोपी के अंदर में, पहाड़ी इलाका काफ़ी दिक्कत होता है गर्मी के दिनों में। और जो संबंधित अधिकारी है, जो ठेकेदार है, अगर इस तरह की अनियमितता देखी जाती है, पाई जाती है, तो कम से कम उस जेई पर भी और उस ठेकेदार पर भी कार्रवाई करना होनी चाहिए, तभी जो है सुधरेगा। अगर एक दो जगह कार्रवाई हो जाती है तो बाकी जो ठेकेदार हैं या जो इस तरह का जेई भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भी सुधर जाएंगे। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये भ्रष्टाचार जारी रहेगा। जानकारी के लिए बता दें, हमारा जो झारखंड है, काफ़ी यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता है, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो यूरेनियम हो। यूरेनियम एकमात्र ऐसा भारत में झारखंड राज्य है जहाँ यूरेनियम मिलता है, जो काफ़ी महंगा होता है। तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ हमारे पास है। जो खनिज पदार्थ होता है, पूरा खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा पूरे राज्य में झारखंड में है। और आज भी झारखंड की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ख़राब है। तो कहीं ना कहीं ये सब भ्रष्टाचार, जो पैसा लगना चाहिए था सही जगह पे, वो सही जगह तो लगता है लेकिन सही काम नहीं होता है, जिसके कारण लोगों की समस्याएं जो है बनी रहती है। और ठेकेदार और अधिकारी मिल बांट के उस पैसे को जो है बंदरबाट करते हैं। तो इस भ्रष्टाचार को भी रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं रुका तो झारखंड इसी तरह कंगाल रहेगा। मालामाल तो है खनिज पदार्थों से, लेकिन आज भी झारखंड जो है उसी हाल में है, उसी गरीबी में है। गरीबी तब तक नहीं मिटेगी जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 40% जो खनिज पदार्थ होता है पूरा इंडिया में अकेले झारखंड में है, और अकेले झारखंड जो है प्रोवाइड करता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो झारखंड जो है कितना रिच होगा, बहुत ज़्यादा रिच होना चाहिए। हर जगह जो है सुविधा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है हर जगह में, हर योजना में, इन सब भ्रष्टाचार को रोकने की ज़रूरत है। दोबारा हम संबंधित अधिकारी को और माननीय मुख्यमंत्री से और यहाँ के विधायक से, यहाँ के एमपी से, यहाँ के डीसी महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर संज्ञान ले जाए और कार्रवाई किया जाए, तभी जो है ये अधिकारी सुधरेंगे। अन्यथा ये भ्रष्टाचार जारी रहेगा, लोग इसी तरह जो है परेशान रहेंगे और आप योजना देते जाएंगे और जो ठेकेदार है उस योजना का जो है उस योजना का जो पैसा खाकर हजम करते जाएगा। आप देख रहे हैं झारखंड ग्रामीण न्यूज़।